सबसे पहला टॉपिक मिलने वाला है वो है क्षेत्रफल सदिश। पहले तो ये चर्चा की जाए कि सदिश राशियां हैं क्या। आप सभी बच्चे लगभग जानते होंगे कि सदिश क्या है, अदिश क्या है, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको बताएं कि सदिश क्या है। तो वो भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों है उसे हम कहते हैं सदिश राशियां। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं। जिसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, वो अदिश राशि। आइए छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई छात्र है ए, इसका घर किसी ऐसी जगह पर है जहां से चारों तरफ रास्ते हैं, मतलब किसी चौराहे पर। ये रास्ता हमारा उत्तर जाता है, ये दक्षिण जाता है, ये पूरब जाता है और ये पश्चिम जाता है। अब इस ए का कोई रिलेटिव, कहीं बाहर से आ रहा है, उसने इस ए को फोन किया और कहा कि भाई साधन मिल नहीं रहा है। तो ए ने पूछा कि भाई आप हैं कहां। तो इसके रिलेटिव ने बताया कि हम आपके घर से 5 किलोमीटर दूर हैं, और इतना बताते ही फोन कट गया। फोन हमारे रिलेटिव का स्विच ऑफ। अब ए संशय में कि आखिर हमारे रिलेटिव घर से 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है। हम इन्हें पूरब जाके खोजे कि पश्चिम जाके खोजे कि उत्तर जाके खोजे कि दक्षिण जाके खोजे, क्योंकि रिलेटिव ने डायरेक्शन तो बताया नहीं। अगर रिलेटिव ने डायरेक्शन बताया होता तो ये जो ए है बड़ी आसानी से उस डायरेक्शन में जाकर उस रिलेटिव को खोज सकता है। मतलब ए के द्वारा बताई गई जो राशि है 5 किलोमीटर, ये अदिश है क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर इसी रिलेटिव ने बताया होता कि भाई साधन हमें मिल नहीं रहा है, हम आपके घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो ये बड़े आसानी से उत्तर दिशा में जाता और रिलेटिव से मिलकर रिलेटिव को लेकर आता। मतलब रिलेटिव ने अगर डायरेक्शन बताया होता तो ये कैसी राशि होती, सदिश राशि होती। कंफर्म है सदिश और अदिश कि सदिश वो है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, दिशा भी है। अदिश वो है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें दिशा नहीं। अब थोड़ा सा सदिश और अदिश पे और डीपली चर्चा कर ले, क्योंकि पहला ही टॉपिक सदिश से रिलेटेड है। अब ये देखें कि जो हमारी सदिश राशियां हैं, इन सदिश राशियों की सबसे बड़ी खासियत कि अगर हम सदिश राशियों के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो इनके परिमाण में चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि कील है, इस कील को हमें इस दीवार में धंसाना है। हमने इस कील पे बल लगाया, बल सदिश है, जितना बल हम यहां लगा रहे हैं उतना बल यहां लग रहा होगा। समझो। लेकिन अगर हमने इस पे हथौड़ी से मारा और ये कील हमारी क्या हो गई, टेढ़ी। अब तो कील टेढ़ी हो चुकी है, कुछ ऐसे हो गई, बैंड हो गई हमारी कील। ये कील का सिरा बैंड हो गया। एक लड़का बड़ा चालाक, उसने कहा क्या करना है, कील बैंड हो गई तो हो गई। इसने कील का सिरा रखा और कहा कि इस कील पे बल लगाएंगे तो कील पे ही तो लगेगा, नीचे से बल लगाएंगे कील फंसेगी। बल तो इसी पे लगा रहे हैं ना, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे आप इस पे बल लगाना शुरू करेंगे कील ऊपर की तरफ से रखना शुरू होगी। मतलब यहां जो लगने वाला बल था, अब ये बल का परिमाण बदल चुका है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल चुका है। तो सदिश की खासियत है कि सदिश का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो परिमाण चेंज हो जाएगा। कंफर्म? अब आइए चर्चा थोड़ी क्षेत्रफल सदिश में। पहले तो बात करें कि क्षेत्रफल सदिश है कि अदिश है। तो प्यारे बच्चों, सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन यहां तो हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल सदिश है। तो ये जो हमने क्षेत्रफल सदिश लिया है,
ये क्षेत्रफल सदिश कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए दिया है। जैसे हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र से कुछ बल रेखाएं गुजर रही हैं, कुछ बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब इन बल रेखाओं के संदर्भ में अगर हम कोई क्षेत्रफल लेकर चले, हमने कहा चलिए हम इन बल रेखाओं के संदर्भ में कुछ क्षेत्रफल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास इन बल रेखाओं के संदर्भ में क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल हमने रखा तो लगभग बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से गुजरेंगी। लेकिन इस क्षेत्रफल को जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे, डायरेक्शन बदलेंगे, वैसे वैसे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या बदलती जाएगी। ये बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, इस एरिया के डायरेक्शन के हिसाब से कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। तो इस कंडीशन में ये जो क्षेत्रफल है एक सदिश की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि इस सदिश का डायरेक्शन हम बदल रहे हैं तो गुजरने वाली बल रेखाओं के परिमाण में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही है, बदल रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्षेत्रफल को एक सदिश के रूप में लेके चलते हैं। मतलब क्षेत्रफल सदिश हम बनाएंगे उसमें डायरेक्शन जोड़ के, हम इसमें डायरेक्शन जोड़ेंगे तो डायरेक्शन जोड़ने के बाद ये क्या बनेगा, सदिश बनेगा। और डायरेक्शन जोड़ेंगे क्या, तो जो हमारा क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के लंबवत हमें डायरेक्शन लेकर चलना, क्योंकि ये क्षेत्रफल हमने लिया तो बल रेखाएं गुजर किस डायरेक्शन में रही है, लंबवत, और वो भी लंबवत किधर, इस क्षेत्रफल के बाहर की तरफ। मतलब अगर हमारे पास कोई क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर डायरेक्शन अगर हम लेकर चले तो इस सदिश को हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। मतलब हमारे पास अगर कोई क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश है, इसके लंबवत जो सदिश है, इस सदिश को हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। मतलब क्षेत्रफल सदिश हमेशा हमारे दिए गए क्षेत्रफल के लंबवत होगा और किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। कंफर्म? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बेलन है, मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, बेलन है हमारे पास। इस बेलन के अंदर हमने कोई आवेश रखा है, तो ये आवेश इस बेलन से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजारेगा वो लंबवत किधर निकलेंगी, बाहर की तरफ। लंबवत किधर निकलेंगी, बाहर की तरफ। तो ये जो लंबवत डायरेक्शन में हम क्षेत्रफल लेके चल रहे हैं, इन सबको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल सदिश। मतलब क्षेत्रफल सदिश की तरह ट्रीट करेगा अगर हमने उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व किया, और डायरेक्शन किसमें, उसके लंबवत दिशा। कंफर्म? कि क्षेत्रफल वैसे तो अदिश है, लेकिन अगर उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व करते तो वो सदिश की तरह ट्रीट करेगा। और ये डायरेक्शन क्या है, तो हमारे दिए गए क्षेत्रफल की लंबवत। मतलब क्षेत्रफल सदिश क्या है कि किसी समतलीय क्षेत्रफल ए में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल के बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है, अतः क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक सदिश वेक्टर ए के रूप में निरूपित करते हैं। इस प्रकार क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए बराबर n कैप इंटू ए। ये n कैप लंब इकाई सदिश है, मतलब हमारे क्षेत्रफल पर अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश का परिमाण 1 है, तो 1 से जिस राशि में गुणा करेंगे वही राशि रहेगी। मतलब क्षेत्रफल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं। ये केवल और केवल हमारे दिए गए क्षेत्रफल में डायरेक्शन इन्वॉल्व करने के लिए, कि हमारे क्षेत्रफल का डायरेक्शन क्या है, उसके लंबवत, और तब ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल सदिश है।